तो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें ये सारणी दी गई है, लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की, ठीक है ना, पत्तियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है। यहाँ से मैं सूत्र लिख देता हूँ। बहुलक, बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन, एफ वन माइनस एफ जीरो बोलेंगे बच्चों इसको। बहुलक क्या होता है? एल प्लस, और ये क्या क्या होते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एफ वन माइनस एफ जीरो और बटे में होगा 2f1 माइनस का f0 और माइनस का f2, ठीक है। और इन सब का गुणा किससे करेंगे? हम वर्ग अंतराल h से। तो ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अब सारणी को अगर ध्यान से देखें तो सारणी में क्या है बच्चों? 118 से 126 है और 126 के बाद क्या है? 127 है। अर्थात यहाँ पर क्या है? ये बंटन असतत है, परंतु ये जो सूत्र होता है ये सतत बंटन के लिए काम करता है। तो हमें इसको संतत बंटन बनाना पड़ेगा। तो सतत बंटन कैसे बनाएंगे? देखो, इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर मैं लंबाई को यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख देते हैं हम। देखिए, वर्ग अंतराल के बाद पंक्तियों की जो संख्या होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? बारंबारता। इसे हम एफ से व्यक्त कर देंगे। अब देखिए 126 से 127, 135 से 136 बीच में कितने का अंतर आ रहा है? एक का। तो इसको 2 से भाग लगा के निम्न सीमा में घटा देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। अर्थ यह हुआ कि यह कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए, यह हो जाएगा 117.5 हो जाएगा और 126 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126.5। इसी प्रकार नीचे देखिए क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 126.5 से ये हो जाएगा 135.5 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हो जाएगा ये 135.5 और ये हो जाएगा 144.5। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 144.5 से 153.5। ठीक है, उसके बाद फिर लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 153.5 से ये बन जाएगा 162.5 तक। उसके बाद 162.5 से इसको लिख देंगे हम 171.5 तक। ठीक है, ये हो जाएगा 171.5 तक। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 171.5 से ये हो जाएगा 180.5 तक। तो देखिए अब ये सतत बन गया आपका। अब जो बारंबारता दी गई है उन बारंबारताओं को भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर होगा 9, 9 के बाद है 12, 12 के बाद है 5, 5 के बाद है 4 और 4 के बाद कितना है? 2 है। अब इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है हमारे पास? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है 12। तो 12 के सम्मुख जो होगा वो हमारा बहुलक वर्ग बनेगा। ठीक है, और बहुलक वर्ग होगा तो इसके ऊपर जो होगा ये तो होगा f0 या f0, ये बनेगा f1 और ये हो जाएगा आपका f2। ठीक है, तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुलक वर्ग, बहुलक, बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग जो है ये क्या है हमारे पास? ये बनेगा 144.5, 144.5 से कहाँ तक है ये? 153.5 तक, 153.5 है। तो ये इसका बहुलक है। इसलिए इसलिए अब यहाँ से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए देखिए जब हम सूत्र देखेंगे तो सूत्र में एल का मान कितना हो जाएगा? 144.5। दोनों के अंतर की बात करी जाए तो देखिए अंतर कितने का है? अंतर मिल जाएगा हमें 8 का। तो एच कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 के बराबर। उसके बाद देखिए यदि F0 की बात करी जाए या F0 की बात करी जाए
तो F0 किसके बराबर है हमारे पास, ये है 9 के बराबर, ये लिख दिया मैंने 9। F1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 के बराबर। उसके बाद F2 देखिए किसके बराबर होगा, ये होगा 5 के बराबर। तो यहाँ पर अब हम बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुलक। बहुलक देखिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, जो सूत्र हमने लिख दिया है, L प्लस ये होगा F1 माइनस F0 बटे में क्या होगा 2F1 माइनस का F0 और माइनस का कितना हो जाएगा F2, और ये गुणा किससे हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा H से। अब हम मान रख लेते हैं इसके, देखो जो जो मान हमें दिए गए सभी रख लेता हूँ मैं। L का मान कितना है, L का मान है 144.5 प्लस F1 देखिए कितना है 12, तो यहाँ लिख दिया मैंने 12 माइनस ये हो जाएगा 9 और गुणा H कितना है हमारे पास, H है 8 और बटा 2F1 मतलब ये हो गया 24, तो यहाँ पर 24 लिख दूंगा मैं, माइनस F0 कितना है हमारे पास 9 और ये कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, अर्थात ये कितना आ गया 10 आ गया। तो मैं इसे लिख देता हूँ 144.5 प्लस देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 बटे में देखिए 9 और 5 14, 24 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.4, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस ये होगा 2.4 के बराबर। अब हम हमारा उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले दशमलव के बाद 5 और 4 तो ये हो जाएगा 9, तो दशमलव के इधर तो हमने लिख दिया 9, फिर 4 और 2 कितना हो गया 6, उसके बाद ये वैसे के वैसे आ जाएगा, तो 146.9 ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।